एक बार की बात है, एक लड़का अपने मामा के साथ रहता था। वह बहुत अच्छा बच्चा था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन बड़ा होने के बाद मामा उससे जलने लगा। एक दिन वह काम पर गया और मामा ने उसकी भैंसों को जहर देकर मार दिया। वह लौटा तो भैंसों को मरा पाया। वह बहुत दुखी हुआ। अब सोचने लगा, दुखी होने से फायदा भी क्या है। उसने भैंसों की खाल निकलवाकर सुखाकर शहर में बेचने के लिए गया। शहर में चलते चलते शाम हो गई। तो उसने एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निश्चय किया। वहां पर रात चार चोर चोरी करके उसी पेड़ के नीचे आए और चोर आपस में बंटवारा करने लगे। कहने लगे कि कोई आपस में झूठ नहीं बोलना, वरना बहुत ईश्वर रूठ जाएंगे और आसमान गिर जाएगा। यह सुन करके सुकरुआ के हाथ पैर कँप गए और चोरों का बंटवारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और हाथ से खाल खड़खड़ाती हुई नीचे गिर गई। चोरों को भ्रम हो गया कि निश्चय ही किसी ने बेईमानी की नीयत बनाई है, इसलिए आसमान गिर गया और वह वहाँ से भाग निकले। शुक्रुआ सुबह उठा और उसने बहुत माल बटोरा और अपने गांव की ओर चला। और घर जब पहुंचा तो उसके मामा बैठे। उन्होंने कहा, आओ भाई बैठो, क्या हाल है। तो उन्होंने कहा, अरे मामा, 2 दिन पहले कोई मेरी भैंसों को मार देता तो और अच्छे धन मिलता, ये तो बहुत कम है। तो मामा ने लालच आया, उन्होंने भी अपनी भैंसों को मार डाला और गांव में जाकर के बेचने लगे। ले लो खाल, ले लो खाल। अब वहाँ पर लोगों ने सुना कि खाल कहीं बेची जाती है और उन्होंने उसकी मार लगा दी और वह वापस आ गया। अब और खिसिया गया। इतने में उन्होंने कहा, अब इसको बताता हूँ। और उसने उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी। झोंपड़ी जल के राख हो गई। शाम को जब वह लौटा तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसने फिर अपना इकट्ठा रेख करके और बोरा में बांध के वह बाजार को बैल के साथ गाड़ी में लाद के चल दिया। चलते चलते रास्ते में बहुत गर्मी थी। वहाँ पर 2 सेठ और सेठानी जा रहे थे। तो सेठ ने कहा, अरे भाई, मेरी सेठानी थक गई है, मेरी सेठानी को बैठा लो। तो वह बोला, अरे भाई, मेरे इसमें रेशम भरा पड़ा है और अगर सेठानी ने जरा सी नीयत खराब करी तो ये राख बन जाएगी। कि नहीं नहीं, हमारी सेठानी बहुत अच्छी हैं, बहुत नेचर से बहुत बढ़िया हैं। सेठ ने सेठानी को बैलगाड़ी में बिठा दिया। अब चलते चलते शहर आ गया। शहर आने के बाद उसने सोचा और देख लूं। बोरा में जैसे ही देखा, शुक्रुआ ने अपना रोना शुरू कर दिया। तो सेठ जी बोले, अरे 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 बच्चे, क्या हुआ। अरे मैं कह रहा था वही हो गया, सेठानी ने जरूर रेशम चुराने की नीयत खराब की होगी। सेठ बोले, अरे अरे ऐसा मत सोच, बता तेरे राख के कितने दाम हो गए। तो उसने कहा, 10 लाख रुपए हो गए। तो सेठ जी ने उसे पैसे गिनाए, कहा कि सेठानी की बदनामी होगी, इसलिए चुप्पे सीधे पैसे पकड़ और यहाँ से जा। और वह शुक्रुआ चुप्पे सीधे अपना माल मथा लेकर के घर वापस आया। जब वह वापस आया तो उन्होंने मामा ने फिर पूछा, कहो भाई शुक्रुआ, क्या हाल है। करे मामा, मेरे ही झोपड़ी में 2 दिन पहले कोई आग लगा देता तो बहुत सारा, इससे भी ज़्यादा धन मिलता। वे मूर्ख थे, उन्होंने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी और बेचने के लिए गांव में पहुंचे। ले लो राख, ले लो राख। अब राख लोग निकल निकल के आए। उन्होंने कहा, अरे राख कहीं बिकती है, ये ठग आ गया। फिर उसकी कस के मार लगा दी और वह फिर किसे आके आया। अब उसने उसे मारने का निश्चय किया। उसने रात को सोते समय उसे रस्सी से कस करके और नदी में डालने के लिए ले जाने लगे। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक थोड़ी
लैट्रिन लगी, वह लैट्रिन करने बैठ गया। और उसके बंधे हुए के पास एक आया कि भाई तुम क्यों बंधे पड़े हो? तो शुक्रुआ ने कहा, अरे भाई मेरे 7 शादी हो गई हैं, अब 8वीं शादी के लिए ज़बरदस्ती मेरे मामा ले जा रहे हैं। और उस बकरी चराने वाले के पास एक भी शादी नहीं थी, उसकी शादी हुई नहीं थी। उसने कहा, भैया मेरी शादी नहीं हुई है तो तुम निकल जाओ, मेरी शादी हो जाने दो। अब वो बकरी वाला तो उसमें घुस गया जहाँ शुक्रुआ बंधा हुआ था और खुद बाहर निकल आया शुक्रुआ, और बकरियों को लेकर के और चबूतरे पर आकर के आराम से बैठ गया। जब उसका मामा आया लौटा तो उसने कहा, कहो शुक्रुआ, हम तुम्हें तो नदी में फेंक के आए थे, तुम कैसे आए? कहे कि मामा, आपने मुझे किनारे पे फेंका था इसलिए ये भेड़ बकरी मिली हैं, यदि मुझे और अंदर फेंकते तो हो सकता है मुझे हाथी घोड़ा मिलते। मामा ने कहा, करे तो चल मुझे भी तू गहरे में फेंक दे। और शुक्रुआ को ले जा कर के वह सुबह जैसे जैसे वह शुक्रुआ को बांध के ले गया था वैसे ही खुद बध के गया, और वहाँ नदी में जा कर के उसने कहा, गहरे में डालना जिससे मैं हाथी घोड़ा बटोर सकूं। और शुक्रुआ ने उसे लंबी सी फेंक दी और वह नदी में जाकर डुबुक डुबुक करके मर गया। तो यह थी शुक्रुआ की कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बच्चों कि जो लोग ईर्ष्या जलन की भावना दूसरों के प्रति रखते हैं वे स्वतः ही मिट जाते हैं। इसलिए सदा खुश रहो। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें प्लीज़।